सब तो पहली गल तो यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरੂਪ ਨੂੰ ਇਹ पूरा साल ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 7 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ, तह हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है बचित्र नाटक, जिहदे विच हेमकुंट अस्थान का जिक्र किया होया मिलता है ते इसे जिक्र के सदका ही सिखां दे वलों इस अस्थान की भाल की गई ते उस जगह के उत्ते बड़ा ही सुंदर आलीशान गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब उसारिया गया, जिथे कि हर साल इन्नी ठंड इन्नियां मौसमी दिक्कतां कठिनाइयां के बावजूद बेशुमार गिणती दे विच संगत दर्शन इशनान करने वास्ते पहुँचती है। उत्थे ही इस अस्थान नूं लैके सिख संगत के मन में बहुत सारे सवाल भी रहंदे ने ਜਿਹੜੇ कि अक्सर ही सुनने ਨੂੰ मिलते हैं, तो उन्होंने सवालों के जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ अज की इस वीडियो के विच देवांगे कि इस अस्थान जिहदा जिक्र 10वें ग्रंथ दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी के वलों किया गया, तो उस नूं आधार बना के इस अस्थान की खोज किवें किसने कदों किस तरह की। श्री हेमकुंट साहिब बहुत ही औखी घाटी ते बहुत ही कठिनाइयां भरिया रस्ता है उत्थों की यात्रा का, पर फिर भी संगत के मन च बड़ी श्रद्धा होंदी है, बड़ी खुशी के नाल संगत जाती है। ये वो अस्थान है जिथे किसी समय बहुत साल पहला सिर्फ एक पानी की झील विहा करती सी ते उही झील अज पवित्र सरोवर का रूप धारण कर चुकी है। असल दे विच 1884 दे गेड़ संत तारा सिंह नरोत्तम होए ने, उदों दे इतिहासकार। उन्होंने पटियाला के महाराजा के वलों एक काम का जिम्मा सौंपया गया। इतिहासकार सन तारा सिंह नरोत्तम, तो उन्होंने ये कहा गया कि गुरु साहिब के नाल संबंधित जिन्ने भी इतिहासक तीरथ ने उन्होंने तुसी खोज करनी है, उन्होंने इतिहास लभना है। तो संत तारा सिंह नरोत्तम ने यह काम शुरू कर दिता। उन्होंने बड़ी ही भाल की, बड़ी ही खोज की, नाल जानकारी भी इकट्ठी की, तो यही काम करते करते वो पहुँच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश तो भी उन्होंने स्थानक लोगों तो पूछा, तो ऋषिकेश तो हुंदे होए वो जो आप हेमकुंट साहिब जाते हैं तो रस्ते दे विच एक जगह आती है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर पहुँचे, उत्थे जाके उन्होंने एक गल का पता लगा कि उतों भी उत्ते पर्बत दे एक विचाले पानी की झील वहदी है, तो जिन्हों स्थानक लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। हर साल वो उत्थे जथे बना के जाते हैं, उत्थे इशनान करके आते हैं। ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ने उस झील ਨੂੰ देखने की इच्छा जाहिर की, तो वह भी ਜਦੋਂ ਹੁਣ जथा जाना सी ਤਾਂ ਉਹ जथे ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ने उत्ते जाके उस झील ਦੇ ਵਿੱਚ इशनान किया, चारे पासे अपनी निगाह दौड़ाई। ਹੁਣ ਉਹ इतिहासकार सन, इतिहास तो उन्होंने पहला भी इकट्ठा किया सी, इस अस्थान के बारे भी वो इकट्ठा कर रहे सी। कुछ अपनी जी पहली उन्होंने जानकारी इकट्ठी की हुई सी, उहदे आधार ते हुण जदों आसे पासे निगाह दौड़ाई तो उन्होंने देखिया 7 उच्चियां चोटियां। तो उन्होंने बचित्र नाटक के विच जो भी ये तुकां ने उन्होंने ध्यान में आईयां। हेमकुंट पर्बत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ, तो कुछ पिछली जानकारी तो कुछ इन्हां चोटियां नूं देख के उन्होंने ये पक्का यकीन हो गया कि श्री हेमकुंट साहिब का अस्थान इत्थे ही है। जिस हेमकुंट का जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी के वलों किया गया है वो इन्हां चोटियां दे विच ही है। तो उन्होंने ये जानकारी इकट्ठी की। इस तीर्थ के बारे भी उन्होंने एक किताब है श्री गुर तीर्थ संग्रह, जिहदे विच उन्होंने बाकी तीर्थों का जिक्र भी किया है, तो नाल दी नाल हेमकुंट तीर्थ का जिक्र भी होया मिलता है। कुछ साल लंघे तो उन्होंने तो बाद भाई साहिब भाई वीर सिंह जी के वलों भी इस अस्थान का जिक्र उन्होंने किताब उन्होंने एक रचना है उहदे विच कीता होया मिलता है। भाई साहब ने अपनी किताब कलगीधर चमत्कार दे विच हेमकुंट अस्थान का जिक्र किया। 1934 दे विच एक रिटायर्ड मिलिटरी दे विचों जिहड़े रिटायर हुए ग्रंथी सरदार सोहन सिंह ने भाई वीर सिंह की किताब दे विच इस स्थान के बारे पढ़िया, तो उन्होंने भी इस स्थान की खोज करनी शुरू कर दी। जदों उन्होंने इस स्थान को लभ्या
बड़ी मेहनत के नाल मशक्कत के नाल तां उन्हां ने भाई वीर सिंह नूं इस दे बारे इतलाह किया। भाई वीर सिंह जी नूं जदों पूरा यकीन हो गया कि यह बंदा सच कह रहा है जां फिर ये जगह उही है, तां उन्हां ने सरदार सोहन सिंह नूं कुल 2100 रुपए दिते कि जाके उस अस्थान के उत्ते गुरुद्वारा साहिब बनाया जाए। इस जगह नूं मतलब कोई यादगार उत्थे बनाई जाए गुरु गोबिंद सिंह जी के संबंध में। सरदार सोहन सिंह ने जाके उत्थे इमारत तां की एक कमरा बना दिता जिथे कि पहली बार 1937 दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप का प्रकाश किया गया ते ओ पावन सरूप भी भाई वीर सिंह दे वल्लों ही भेंट किया गया। इस स्थान की शुरू हुई खोज दे विच सरदार सोहन सिंह, भाई वीर सिंह, सरदार मोदन सिंह का जिक्र भी जरूर करांगे, जिन्हां ने सरदार सोहन सिंह दे नाल कदम दर कदम उन्हां दा साथ दिता इस स्थान की सेवा दे विच। ते उन्हां तो इलावा उतों दे इलाके दे जिन्ने कुछ लोग ने ਜਿਹੜੇ सिख हैगे उन्हां दा भी बहुत योगदान रहा है। भाई वीर सिंह ने इस स्थान के बारे बाद विच जिहड़ा सिखां दा सब तो पहला समाचार खालसा समाचार उहदे विच प्रचार करना शुरू कर दिता। दस दईए कि सरदार सोहन सिंह दे अकाल चलाना कर जाने तो बाद भाई मोदन सिंह जी ने पूरे 21 साल इस स्थान की सेवा की। हर रोज़ दिन भर वो इस स्थान की सेवा करवाउंदे ते रात नूं श्री गोबिंद घाट जाके एक रुख दे विच ओह अपनी रात बतीत करते। तो जदों भी संगत श्री हेमकुंड साहिब के दर्शनों वास्ते जाती है तो गुरुद्वारा श्री गोबिंद घाट विखे इस रुख के दर्शन भी जरूर करती है। सरदार मोदन सिंह ने इस स्थान की सेवा के वास्ते फिर एक ट्रस्ट बना दिता हेमकुंड साहिब के नाम से, जिहड़ा कि अज तक इस स्थान की देखभाल करता है, सांभ संभाल करता है। तो ये कहा जाता है कि 1935 दे विच एक यादगार बननी शुरू हो गई सी, एक कमरा बनाया गया। 1937 दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहली बार उत्थे प्रकाश किया गया। तो 1952 दे विच पहला सिख जथा एक जथे के रूप में संगत श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वास्ते पहुंची सी। ते जदों समा पा के इस गुरुद्वारा साहिब की मौजूदा इमारत तैयार करनी सी, उस वास्ते जिहड़े इत्थे मिलटरी दे आर्मी दे इंडियन आर्मी के चीफ इंजीनियर उन्होंने बुलाया गया सी। ते इंडियन आर्मी के ही एक आर्कीटैक्ट सरदार मोहन सिंह सियाल इस काम वास्ते चुने गए, जिहड़े कि हर साल इस जगह ते आउंदे सी इत्थों दा निरीखण करने वास्ते, सारे काम का जायजा लैण दे वास्ते। उन्हां दे नाल सरदार साहिब सिंह, हरभजन सिंह, सरदार गुरशरण सिंह ते होर भी जिहड़े इलाके दे लोग सी उन्हां दे सहयोग दे नाल, सिख संगत दे सहयोग दे नाल गुरुद्वारा साहिब की मौजूदा आलीशान ते सुंदर इमारत तैयार की गई, जिहड़ी कि बाकी सारे गुरुद्वारां दे नालों एक विलखण रूप दे विच उसारी गई है। पावन गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप गुरुद्वारा साहिब दे अंदर इन्नी ठंड दे इन्नियां मौसमी कठिनाइयां दे बावजूद उसनूं किवें लिजाया जाता है जां पूरा साल उसका किवें सत्कार किया जाता है। सब तो पहली गल तां यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप के सत्कार का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इस स्वरूप नूं ये पूरा साल जिहड़ा स्वरूप आ उत्थे उपर परबत ते ही रहिंदा है, इसनूं थल्ले नहीं लिया जाता, वार वार उत्ते जाना जां थल्ले लियाउण वाला काम नहीं हुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप नूं गुरुद्वारा साहिब के अंदर ही एक सचखंड साहिब कमरा बनाया होया है, एक खास टैक्नोलॉजी के नाल, जिथे कि कमरे नूं गर्म रखा जाता है। उहदा तापमान जिहड़ा इक्को तरह का रहिंदा है, बाहर जिन्नी मर्जी ठंड होवे, बाहर जिन्नी मर्जी बर्फ़ पैंदी होवे, क्योंकि जदों यात्रा शुरू होंदी उहदे तो पहलां गुरुद्वारा साहिब की पूरी इमारत भी बर्फ़ दे नाल ढकी जाती है। पर इस कमरे के अंदर जिहड़ी हीट जनरेट की जाती है, उहदा तापमान यात्रा खोलण समय या यात्रा बंद करन समय इक्को जिहा ही रहिंदा है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप जदों यात्रा आरंभ होंदी है, पंज प्यारिਆਂ की हजूरी दे विच उसनूं लियाया जाता है, तो जदों यात्रा बंद होंदी है उदों भी पंज प्यारिਆਂ की हजूरी दे विच सरूप नूं लिजाया जाता है। आम गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देखते हाँ कि एक ਜਾਂ फिर उतों के इतिहास के मुताबिक दो निशान साहिब झुलते हैं, पर एक ये अस्थान है गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम नाल संबंधित, जिथे कि 7 निशान साहिब झुलते हैं पूरा साल। 7 चोटियां ते 7 ही निशान साहिब। इन्हां 7 चोटियां दे उत्ते एक निशान साहिब ते कुल 7 निशान साहिब झुलते हैं, क्योंकि
ਸੱਤ ਚੋਟੀਆਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤ ਚੋਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖਾਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਥੋੜੀ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੁੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਬਤ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਡੂੰਘੀ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਲੰਗਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।